एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। इस संविधान के संबंध में कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना क्या नहीं करना उसका रास्ता खोजता है। सरकार कैसे चलानी, कैसे नियम रहे, संसद कैसे चलानी, क्या करना इसका। लेकिन ग्रेनविले ऑस्टीन उसने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए कहा, और बड़ा मैं समझता हूं इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा ये एक सामाजिक दस्तावेज है। वरना तो संविधान यानी एक कानूनी दस्तावेज हो सकता है। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था। लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आंबेडकर का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बन करके शहर निकल रहा था। और तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था। और तब जाकर के एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि ये सामाजिक दस्तावेज है।